नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम होम्योपैथी की एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन कॉफिया क्रूडा के बारे में डिटेल से जानेंगे। क्या आप जानते हैं ज़्यादा खुशी, ओवर एक्साइटमेंट, नींद ना आना या ओवर सेंसिटिव टू पेन के केसेस में कौन सी मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे कॉफिया क्रूडा मेडिसिन की कंप्लीट ड्रग पिक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्स देखेंगे तो वेजिटेबल किंगडम है इसका सोर्स। कॉमन जो है अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन या फिर कॉफ़ी। फैमिली जो है रूबिएसी फैमिली है इसकी। प्रूवर जो है डॉक्टर हैनीमन है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखेंगे तो इसका एक्शन 1 से 2 दिन रहता है। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं तो कॉफिया प्लांट इज़ इंडिजिनस टू अरेबिया, इंडिया या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाया जाता है। प्रिपरेशन एंड पार्ट्स यूजर्स देखते हैं। मदर टिंचर इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द रो सीड ऑफ द प्लांट। हायर पोटेंसीज आर प्रिपेयर फ्रॉम द मदर टिंचर। देन इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका तो The effect of Coffea cruda have to be considered separately from those of Coffea tosta, since the roasting convert much of the caffeine into the coffeon or methylamine, which gives to coffee its aroma. इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताना चाहूँगी। कॉफिया क्रूडा और कॉफिया टोस्टा ये दोनों कॉफ़ी से ही बनी मेडिसिन होती हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब कॉफ़ी को भुना नहीं जाना तब उसे कॉफिया क्रूडा कहते हैं, और जब कॉफ़ी को भुना जाता है तब उसे कॉफिया टोस्टा कहा जाता है। रोस्टिंग के दौरान कॉफ़ी में जो कैफीन होता है उसका केमिकल फॉर्म बदल जाता है, और इसी वजह से कॉफिया क्रूडा और कॉफिया टोस्टा को अलग अलग समझना चाहिए। लेकिन ऑथर कहते हैं, जैसे कि इन्हें बोला है, लेकिन प्रैक्टिकल में दोनों मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स लगभग सेम ही है, इसलिए ऑथर ने इन दोनों के इफ़ेक्ट्स को स्ट्रिक्टली अलग अलग नहीं रखा है। समझ गए? देन कॉफिया क्रूडा is one of the next trio of pain remedies. अदर कौन कौन सी है? इकोनाइट नेपलेस और कैमोमिला। क्लिनिकल देखते हैं इसका क्लिनिकल यूजेस। एब्डोमिनल कॉलिक में इसको यूज़ किया गया है। क्रूरल न्यूरल्जिया में दिया गया है। हेडेक में इसका यूज़ देखने को मिला है। हाइपस्थेसिया में देखने को मिला है। हिस्टीरिया में, हार्ट अफेक्शन में, जॉय इल इफेक्ट्स में, माइग्रेन में, न्यूरल्जिया में, शियाटिका में, स्लीपलेसनेस में, टूथेक में। आगे चलेंगे तो फिजियोलॉजिकल एक्शन अपन देखेंगे इसका। तो इट हैज़ 7 स्पेशल सेंटर ऑफ एक्शन थ्रू द सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम। तो देखते हैं सबसे पहले 7 सेंटर में पहला जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो है सेरेब्रम। तो यहाँ पे ये क्या करता है? कॉफ़ी हियर इट स्टिमुलेट द मेंटली एंड प्रोड्यूस ऑब्स्टिनेट इंसोम्निया। तो ये सेरेब्रम को स्टिमुलेट करता है और ऑब्स्टिनेट इंसोम्निया प्रोड्यूस करता है। पोस्टीरियर कॉलम या कोड की अपन बात करते हैं तो जो सेंसरी नर्व होती है और फिलामेंट जो होते हैं उनमें ये पैरालाइज कॉज करवाता है। सर्कुलेशन की यदि बात करते हैं अपन तो इसमें क्या रहेगा? इट स्टिमुलेट द वेसोमोटर नर्व्स एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो वेसोमोटर नर्व्स को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। यदि किडनी पे इसका एक्शन देखेंगे तो हियर इट इंक्रीज द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, प्रोड्यूस डायूरेसिस, डिमिनिशेस द यूरिया। तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, डायूरेसिस और डिमिनिश करता है यूरिया को। सेक्सुअल ऑर्गन की यदि बात करते हैं
तो प्रोड्यूसिंग एक्साइटमेंट ऑफ दिस ऑर्गन विच इज़ फॉलो बाय पैरासिस। तो यदि एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है ये सेक्सुअल ऑर्गन में, तो आगे चल के अपन को सेक्सुअल ऑर्गन में पैरालिसिस देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव ऑर्गन की यदि बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा डाइजेस्टिव ऑर्गन को, और देन प्रोस्ट्रेशन। सीधी सी बात है, यदि आप किसी चीज़ को ओवर यूज़ करते हैं तो आखिर में उसका क्या होना है, थक तो जाना ही है उससे, तो प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है डाइजेस्टिव ऑर्गन में। वेगाई की यदि बात करते हैं तो वेरी पावरफुल स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर। जो वेगस नर्व होती है, ये जो वेगाई जो है वो 10th क्रेनियल नर्व होती है, जो लंग्स को, हार्ट को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को क्या प्रोवाइड करती है, सेंसेशन। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिजिकल मेकअप देखेंगे इसका। तो ऐसे लोगों को सूट होती है ये जो टॉल हो, लीन हो, स्टूप्ड पर्सन हो, जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन हो। टेम्परामेंट देखेंगे तो सेंग्वाइन, कॉलेरिक टेम्परामेंट देखने को मिलेगा। रिलेशन यदि देखते हैं हीट एंड कोल्ड का, तो ये पेशेंट कैसे होते हैं, चिली पेशेंट्स होते हैं। सोरा यदि देखेंगे, मियाज़म यदि देखेंगे तो इसका मियाज़म सोरा होता है। गाइडिंग सिम्टम की यदि अपन बात करते हैं तो ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल सेंसेस लाइक साइट, hearing, smell, taste, touch, etc. become more acute. Unusual activity of mind and body देखने को मिलेगा। Pain, great sensitiveness to the pain, seem almost insupportable. Driving patient to disappear, tossing about in anguish. यही सारे सिम्टम जो है, ग्रेट पेन, सेंसिटिवनेस टू पेन, almost insupportable, driving patient to disappear, tossing about in anguish, यही सिम्टम एकोनाइट कैमोमिला नक्सोमिका। देयर इज also irritable of high degree। गाइडिंग सिम्टम की यदि अपन बात करते हैं तो ये कैसे रहते हैं, ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल सेंसेस, जैसे साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, etc. बिकम मोर एक्यूट, ये सारी चीज़ें एक्यूट हो जाती है। अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिलेगी माइंड एंड बॉडी की। पेन देखने को मिलेगा, है ना, जो कैसे रहेगा, बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। कैसा पेन रहेगा, जिसको ऑलमोस्ट इनसपोर्टेबल पेन देखने को मिलेगा। ड्राइविंग पेशेंट टू डिसअपियर, है ना, टॉसिंग अबाउट इन एंग्विश। In aconite, chamomilla and naxomica, there is also irritability of higher degree. But the difference is that aconite is fearful and anxious, dread things. Chamomilla is peaceful and uncivil रहेगा. Naxomica is sullen, keep the eyes shut down, does not wish to speak or have anything to do with anyone, and Koffia on the other hand is wakeful on the constant movement. Sleeplessness with physical excitement through mental exaltation, hasty eating and drinking, also Bella and Hippolytus. Headache from over mental exertion, thinking and talking words in open air, toothache relieved by holding ice water in the mouth but return when वाटर बिकम वार्म। अब यही सिम्टम कौन कौन सी मेडिसिन में देखने को मिलेंगे, बिस्मथ, ब्रायोनिया, पल्सटिला और कैमोमिला में। माइंड ये देखते हैं कॉफिया का, तो मेंटल सिम्टम ऑफ कॉफिया आर वेरी पिक्यूलियर एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं। कॉफिया इज कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस, नर्वस एजिटेशन एंड रेस्टलेसनेस की मेडिसिन है। Great and unusual activity of mind and body is an important point with Coffea cruda. The mind is full of ideas and is active with plan and fancies. There is a oversensitiveness of all the sense such as sight,
hearing, taste, touch, smell, etc., and are equally acute. Then, due to the all mental exaltation, patients become sleepless. There is a wide awake condition with the impossibility to close the eyes. तो ओवर मेंटल एक्सल्टेशन एक्सर्शन के बाद में पेशेंट कैसा हो जाएगा, स्लीपलेस हो जाएगा, है ना, वाइड अवेक कंडीशन रहेगी उसको, इम्पॉसिबल टू क्लोज द आइज, ही फील्स पेन इंटेंसली, उसको पेन बहुत ज़्यादा फील होगा, ऑलमोस्ट इनसपोर्टेबल, और उसको ऐसा लगेगा बिल्कुल निराश हो जाएगा, वो डिस्पेयर हो जाएगा। ही टॉसेस अबाउट इन एगोनी, तो उसकी जो मतलब तड़प रहा है उस दर्द में, उसके बारे में वो चीज़ें सोचेगा या फिर बात करेगा। ही इज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट टू एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम सडन इमोशन एंड प्लेजेबल सरप्राइज। इसमें यदि थोड़ा सा समझेंगे तो कोफिया क्रूडा को जनरली खुशी मिलती नहीं है, और यदि सडन कोई ऐसी खुशी उसको मिल जाए, ठीक है, जो इमोशनल या फिर सरप्राइज ही हो गया, तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा, तो उससे भी उसको एलिमेंट आने लगते हैं। ही विप्स फ्रॉम डिलाइट, ठीक है, मॉर्निंग की लाइट में उसको थोड़ा सा वीपिंग पोजीशन रहती है, पोजीशन नहीं बोल सकते, मतलब वीपिंग मूड रहता है, वीपिंग अल्टरनेट विथ लाफिंग। ही इज़ अ हैस्टी स्पेशली इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, वही जो गाइडिंग सिम्टम में बताया था। एक्टेसी, चेयरफुलनेस, ब्लिसफुलनेस, एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ नेचर लव, नेचर ओनली गिव अस, जैसे कि नेचर लवर, इसलिए कि इसका नेचर भी ऐसा होता है। नेचर क्या होता है कि हमको देता है ओनली, कुछ लेता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह से गिवर होता है, लोगों को देना जानते हैं, कुछ लेते नहीं हैं, ये हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं। तो इसे कहा गया है इट्स बेस्ट स्ट्रेस बस्टर कहा गया है। वाइवेशियस ड्यूरिंग पर्सपायरेशन, इसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब उसको पर्सपायरेशन होता है। सेंसिटिव ड्यूरिंग पेन, एक्साइटमेंट ड्यूरिंग एपिलेप्सी, एक्साइटिंग चिल ड्यूरिंग cheerful chill during, sensitive to moral impression, element from domination, इमोशन सप्रेस, देखने को मिल गए। आई विल बी स्ट्रॉन्ग, ऐसे उसके सेंस होते हैं। आई विल बी स्ट्रॉन्ग, सॉरी, आई विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग बाय माई सेल्फ। डोमिनेशन, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, इनको ना यदि कोई डोमिनेट कर रहा है तो उनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। जिससे कॉफ़ी बीन होता है उसको क्रश करना बहुत मुश्किल होता है। उसको जैसे ही वैसे ही ये जो पीपल है, जो लोग होते हैं, वो इनको डोमिनेशन से अपन तोड़ नहीं सकते, इनका विल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग हार्ड नट, है ना, बट व्हेन सीड गेट इनटू द पाउडर, वैसे तो मतलब बहुत हार्ड होता है इसका सीड, बट यदि एक बार ये क्रश हो जाता है, ठीक है, तो इट जस्ट गेट डिजॉल्व, ठीक है। तो ये जब टूट जाएगा, पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, तो ईजिली घुल मिल जाएगा। तो ऐसे ही इनके पर्सन जो होते हैं वो क्या रहेंगे, सब लोगों में घुलने मिलने वाले रहेंगे। तो ये यहाँ से इसका डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर आता है। कार्सिनोजिन से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है कोफिया क्रूडा, क्योंकि दोनों में अपन ने क्या पढ़ा, मतलब कोफिया में क्या पढ़ा और अपन कार्सिनोजिन से कैसे क्लोज है, ये अब बात करेंगे। बोथ ऑफ देम गेट डोमिनेटेड, दोनों की दोनों डोमिनेटेड होती है किसी और के द्वारा। बोथ ऑफ देम आर डांसिंग, दोनों की दोनों दूसरों के लिए करती है, क्योंकि कोफिया गिवर है ना, कार्सिनोजिन भी ऐसी होती है, वो सब कुछ कर जाती है अप्रिशिएशन के लिए। बोथ ऑफ देम हारमोनी डिज़ायर, है ना, एकदम हारमोनी बनाए रखना चाहती है दोनों। बोथ ऑफ देम माइल्ड नेचर की होती है। बोथ आर नेचर लविंग, दोनों की दोनों को नेचर लव है। बोथ आर स्माइलिंग, है ना। बोथ आर एक्साइटेड, वाइवेशियस, हाई स्पिरिटेड एंड चेयरफुल,
But carcinogen is not that strong exactly. Coffee is super very strong. Despite of domination, he is strong. That is the key note of कॉफिया क्रूडा. तो कार्सिनोसन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो ईज़िली अफेक्टेड हो जाती है किसी भी चीज़ से. लेकिन कॉफिया कोई कितना भी डोमिनेट कर दे, कुछ भी कर ले, लेकिन वो वहीं स्टिल स्टैंड खड़ी रहती है स्ट्रॉन्ग होके. तो ये डिफ्रेंशिएशन था कॉफिया क्रूडा और कार्सिनोसन के बीच में. ऐसा कहा जाता है कि जो कॉफिया क्रूडा है said to be the number one antidote in the universe, nullifying the ill effect in the atmosphere. रूब्रिक देखेंगे इसका. तो डिलीजन स्ट्रॉन्ग ही इज, जेस्चर मैक्स लाइट, जनरल इंटॉलरेंस ऑफ पेन. एलिमेंट देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ सडन इमोशन, स्पेशली प्लेजरेबल वन में फियर और फ्राइट देखने को मिलेगी. वाइन से इसको एलिमेंट आते हैं. ओवर फेटिक देखने को मिलते हैं. लॉन्ग जर्नीस में इसको दिक्कत आती है, और मेंटल एक्सर्शन के कारण दिक्कत होती है. थिंकिंग एंड टॉकिंग से भी इसको दिक्कत होती है. अब यदि अपन पर्टिकुलर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हेडेक देखेंगे. तो कॉजेशन जो रहता है उसका ओवर मेंटल एक्सर्शन देखने को मिलेगा, टॉकिंग से, थिंकिंग से, इफेक्ट ऑफ सडन इमोशन स्पेशली प्लेजरेबल वन. लोकेशन यदि देखते हैं तो वन साइडेड हेडेक देखने को मिलता है. Sensation, there is a sensation as from a nail driving into the brain, as if brain were torn or dashed to pieces, as if head was too small, as if would burst and fly to pieces if she moved. तो सेंसेशन कैसे देखने को मिलता है इसको कि नेल ड्रिवन इनटू ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन जो है टूट के पीसेस में बिखर जाएगा, है ना. और एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि ब्रेन जो है, हेड जो है स्मॉल हो गया, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है. और एक सेंसेशन ये है कि बस्ट होके एकदम फट जाएगा और पीसेस में बिखर जाएगा. कब? जब वो चलेगी तब, ठीक है. मोडालिटी देखेंगे तो मेंटल एक्सर्शन से, थिंकिंग से, ओपन एयर से, एमिलरेशन बाय वार्म से, ठीक है. देन टूथेक देखते हैं अपन. तो इंटरमिटेंट जर्किंग टूथेक टेम्पररली पेन होता है, रिलीव्ड बाय होल्डिंग आइस वाटर इन द माउथ बट रिटर्न्स व्हेन वाटर बिकम वार्म, ठीक है. द पेन इज एक्सेसिव एंड कॉज वीपिंग, ट्रैम्बलिंग, नोजिया एंड टॉसिंग अबाउट. तो इतना ज़्यादा टूथेक हो रहा है उसको कि मतलब उसको ट्रैम्बलिंग तक के देखने मिल रही है उसको. कॉफिया टूथेक कैन बी कंपेयर्ड विद द फॉलोइंग ड्रग. ओके, तो सबसे पहले अपन बिस्मथ से कंपेयर करते हैं. तो इसका दर्द जो है कैसा रहता है. प्रेशर इन द ओरिजिन ऑफ द मोलार बोन, है ना. तो मोलार बोन से ओरिजिन होता है ना, वहीं से उसको क्या हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है. और रिलीव्ड बाय रनिंग अबाउट एंड होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ, ठीक है. तो इसमें भी कोल्ड वाटर को माउथ में होल्ड करने से आराम लग रहा है. बट एग्रावेटेड व्हेन वाटर बिकेम वार्म. द पेशेंट इज इल ह्यूमर, मोरल्स एंड डिसकंटेंटेड, बट स्टिल सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल. और इस पेशेंट को सॉलिट्यूड क्या रहेगा, अनबियरेबल देखने को मिलेगा. ब्रायोनिया की यदि बात करते हैं तो टूथेक रिलीव्ड बाय द कोल्ड वाटर, वर्स बाय टेकिंग एनीथिंग वार्म इन माउथ. पेन शूट्स फ्रॉम वन टूथ टू अनदर, ठीक है. एक दांत से दूसरे दांत में इसका पेन जो होगा क्या हो जाएगा, सूट करेगा. ऑल्सो हेड एंड चिक्स में भी पेन देखने को मिलता है. टूथेक मोमेंटरली रिलीव्ड बाय द लाइंग ऑन पेनफुल साइड. पेनफुल साइड लेटने पे टूथेक में आराम लगता है ब्रायोनिया को. ग्रेट थर्स्ट, कॉन्स्टिपेटेड देखने को मिलेगा. मेंटली इरिटेबल देखने को मिलेगा. कोटेड टंग एंड कॉन्कोमिटेंट सिम्टम प्रेजेंट विथ टूथेक. तो ये ग्रेट थर्स्ट,
कॉन्स्टिपेशन, मेंटल इरिटेबिलिटी, ठीक है, कॉटेड टंग, ये सब कॉन्कोमिटेंट सिम्टम होते हैं टूथेक के साथ में। यदि कैमोमिला की यदि अपन बात करते हैं तो टूथेक इज एनीथिंग इफ एनीथिंग वार्म इज टेकन इनटू माउथ। तो कैमोमिला में कोई कुछ भी चीज़ जो है वार्म है, यदि उसको ले लिया तो उसको दर्द होने लगेगा। ऑन एंटरिंग वार्म रूम में इंटर करने से भी उसको पेन है, कॉफ़ी से पेन हो रहा है, एंड प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम में भी इसको कैमोमिला को टूथेक देखने को मिल रहा है। देयर इज अ इरिटेबल विनिंग मूड ड्यूरिंग द पेन, पल्स्टिला, स्टिचिंग डिगिंग पेन वर्स इन इवनिंग और अर्ली नाइट। तो पल्स्टिला में स्टिचिंग डिगिंग पेन देखने को मिलता है जो कि अर्ली नाइट में और इवनिंग में वर्स हो जाता है। टूथेक वर्स इन वार्म रूम, वार्म बेड, ईटिंग बट नॉट फ्रॉम च्यूइंग, ठीक है, खाना खाने से बढ़ता है लेकिन चबाने से नहीं बढ़ता है। फ्रॉम एनीथिंग वार्म इन माउथ, बेटर फ्रॉम वॉकिंग अबाउट एंड सीजेस इंटायरली इन ओपन एयर। तो ओपन एयर में बिल्कुल भी टूथेक नहीं होगा पल्स्टिला को। टूथेक विथ चिलीनेस ऑफ द बॉडी एंड नो थर्स्ट। न्यूरल्जिया देखेंगे तो इसमें देर इज़ अ द न्यूरल्जिया ऑफ द फेस इज कॉमन फीचर ऑफ द ओल्ड कॉफ़ी ड्रिंकर्स। तो ओल्ड कॉफ़ी ड्रिंकर्स में अपन को न्यूरल्जिया जो है वो देखने को मिलता है। कॉफिया इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द न्यूरल्जिया व्हेन द पेन आर unbearable, driving patient to despair. Patient feels perfectly discouraged and tosses in agony. He cries and throws about herself. There is a fear of fresh air and the least noise. Fear or fresh air, इसको there is a fear of fear रहता है फ्रेश एयर का, एंड द लिस्ट नोइज से भी उसको दर्द बढ़ता है। क्रूरल न्यूरल्जिया वर्क्स बाय मोशन आफ्टरनून एंड नाइट, बेटर बाय प्रेशर। मॉडलिटी एग्रावेशन इन ओपन एयर, टच, एमुलेशन बाय वार्मथ। स्टमक यदि देखेंगे तो एक्सेसिव हंगर, इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लॉथिंग आफ्टर वाइन एंड लिक्वर, ठीक है। फीमेल सिम्टम की यदि बात करते हैं तो मेंसेस टू अर्ली रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा, लार्ज क्लॉट्स ऑफ ब्लैक ब्लड के देखने को मिलेगा। हाइपर सेंसिटिव वल्वा एंड वेजाइना, वोल्यूप्टस ईचिंग देखने को मिलेगी। स्लीप की यदि बात करेंगे तो वेकफुल ऑन कांस्टेंट मूवमेंट के साथ में देखने को मिलेगी। स्लीप टिल 3 AM आफ्टर विच ओनली डोजिंग, ठीक है। तो ये जागता रहेगा, नाइट वॉक मतलब नाइट वॉच करता रहेगा, क्योंकि उसको ना रात में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। स्लीपलेस ऑन अकाउंट मेंटल एक्टिविटी, फ्लो ऑफ आइडियाज़ विथ नर्वस एक्साइटेबिलिटी, डिस्टर्ब बाय ईचिंग ऑफ एनस। हार्ट सिम्टम यदि देखते हैं तो हार्ट सिम्टम से पहले रेस्पिरेशन देख लेते हैं। तो शॉर्ट ड्राई कफ ऑफ मिजल्स इन नर्वस डेलिकेट चिल्ड्रन। हार्ट देखेंगे तो वायलेंट इरेगुलर पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली आफ्टर एक्सेसिव जॉय और सरप्राइज। रैपिड हाई टेंशन पल्स एंड यूरिनरी सप्रेशन। एक्सट्रीमिटीज़ की यदि बात करते हैं तो क्रूरल न्यूरल्जिया, वर्ज मोशन आफ्टरनून एंड नाइट, बेटर बाय प्रेशर। चिल्ड्रन की यदि बात करते हैं तो कन्वर्जन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन विथ ग्राइंडिंग ऑफ टीथ एंड कोल्डनेस ऑफ लिम्ब, कन्वर्जन देखने को मिलता है बच्चों में टीथिंग के टाइम पे। एट द टाइम कैन नॉट बियर टू बी कैरिड अबाउट, डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन, नर्वस एक्साइटेबल चिल्ड्रन that talk to the nurse and the mother rapidly with the brilliant eyes, red face, cannot go to sleep, extremely sensitive,
hear the things its mother cannot hear, see things, imagine things, wake up in fright. जनरल मॉडलिटी यदि देखेंगे तो एग्रावेशन देखेंगे तो एक्सेसिव इमोशन से, जॉय से, नारकोटिक्स से, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर से, नॉइस से, ओपन एयर से, कोल्ड नाइट से, एमिलरेशन वार्म से, फ्रॉम लाइंग डाउन से, होल्डिंग आइस इन माउथ। कंपेयर देखेंगे तो एकोनाइट से कंपेयर किया गया है, कैमोमिला से, इग्नेशिया से, सल्फर से। इनकम्पिटेबल कैंथरिस कॉस्टिकम और कोक्यूलस इग्नेशिया। रेमेडी रिलेशन की यदि बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है एकोनाइट है, एंटीडोट जो है कैमोमिला, इग्नेशिया, नक्सोमिका, टेबेकम, ऑल ड्रग ऑफ वेजिटेबल। किंगडम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो हाइपर सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगी कॉफिया में तो है, बेला में, कैमोमिला में, ओपियम कॉफिया में, कॉफिया टोस्टा। इंटॉलरेंस पेन एकोनाइट, कैमोमिला, कॉफिया टोस्टा। टूथेक बेटर होल्डिंग आइस वाटर इन माउथ, बिस्मथी, ब्रायोनिया, कॉस्टिकम, नेट्रम सल्फ, पल्स्टिला, सीपिया। एलिमेंट फ्रॉम फियर, फ्राइड, जॉय। थेरापेटिक वैल्यू दे देखते हैं तो क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम में इसका यूज़ करते हैं, माइग्रेन में यूज़ करते हैं, न्यूरल्जिया में भी टूथिक में यूज़ करते हैं, इंसोम्निया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। टू री स्टेबलाइज सिक्रेशन ऑफ मिल्क स्टॉप्ड बाय द शॉक ऑफ अ डेथ इन, तो यदि मिल्क सिक्रेशन स्टॉप हो गया है तो रिस्टेबलाइज कर सकते हैं आफ्टर शॉक, स्टॉप्ड बाय द शॉक ऑफ अ डेथ इन लैक्टेटिंग मदर में। जज क्लार्क बोलते हैं इट इज़ बिलीव्ड दैट कॉफ़ी एंटीडोट ऑलमोस्ट ऑल होम्योपैथिक मेडिसिन, बट इट इज़ द डाउटफुल whether it could do so, especially when the remedy are given in high potency. It has been noticed that coffee drinkers who do get fever are more difficult to cure than those who do not drink coffee. जेटी कैंट का कहना है कॉफ़ी ड्रिंकर ऑफन रिमेन स्टेराइल एंड यू मस्ट स्टॉप देयर कॉफ़ी। रूब्रिक देखेंगे तो माइंड के रूब्रिक देखेंगे तो मेमोरी जो है एक्टिव इवनिंग मिडनाइट में, है ना, देखने को मिलेगी। माइंड एंग्विश पेन फ्रॉम टीथ, माइंड fear surprise from pleasant, mind run about unsteady, head congestion excitement after surprise after a pleasant, vision acute air in a open, face pain excitement aggravation neuralgic, face perspiration shivering during। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए और होम्योपैथी से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।